और गाली देने से कोई सुधरता उधरता नहीं ना, कुछ नहीं। कितने लोग तो जानवरों को भी गाली देते हैं, जानवर समझते भी नहीं। जानवर सोचता है कुछ कह रहा है मेरा मालिक, जानवर मुंह खोल के हंसता है कि अच्छा मालिक खुश है, ज्यादा बात कर रहा हमसे। कितने लोग तो अपनी साइकिल और मोटरसाइकिल को भी गाली देते हैं। और कितने लोगों को देखा तो वो अपनी मोटरसाइकिल को लात से मारते भी कि पंचर क्यों हुई, इतनी अकल नहीं तेरे को। देखने वाले भी हंसते हैं कि कितना बुद्धिहीन व्यक्ति है। कितने लोग तो टीवी को गाली देते हैं, कोई कनेक्शन, कोई तार हिल गया इसलिए टीवी नहीं चल रहा है, टीवी को गाली। अभी यूपी में एक डॉक्टर पत्नी के साथ दर्शन करने आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि डॉक्टर साहब को प्रेम आपसे बहुत है पर गुस्सा बहुत आती है। टीवी फोड़ डाला सड़क पर पटक पटक के, रेडियो फोड़ डाला, घड़ी फोड़ दी। तो हमने कहा कुछ तो कम हुई गुस्सा की नहीं? बोले हाँ कुछ कम हुई, पहले तो मेरी पिटाई होती थी, अब घड़ी और टीवी पर चलता है क्रोध, बाकी हम तो ठीक हैं, बच गई इनसे बाल बाल। ये घड़ी फोड़ना, टीवी फोड़ना, रेडियो फोड़ना, क्रोध में गाड़ी को लड़ाना, गाड़ी को बहुत कुदा कुदा के चलना, गाड़ी में जो बैठे हैं वे भगवान का नाम जपते रहते हैं, हे भगवान आज पहुंच जाऊं बस ठीक है, इस तरह की चाल में गाड़ी चलाना, इससे बहुत पाप लगता है। गाड़ी में बैठने वालों को थोड़ा आनंद लेने दीजिए, इतना भड़बड़ भड़बड़ क्यों कर रहे हैं? कितने मोटरसाइकिल वालों को देखा अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे, पत्नी गिर गई शाहपुर में, शाहगंज में, और वो चले गए बाड़ी में, वहां मुड़ के देखा पत्नी है ही नहीं, वो पीछे पड़ी। इतना स्पीड से क्यों चलाते हैं? अगर हवाई जहाज में उड़ो तो भी तुमको देर हो जाएगी। मैं हवाई जहाज में उड़ के देखा, फिर भी मुझे देर हो गई प्रोग्राम में पहुंचने में, और अपनी गाड़ी से जाकर देखा है तो भी पहुंच गए, और कभी कभी तो पैदल भी गया तो भी पहुंच गए। हवाई जहाज में तुम क्या करोगे? ये देर होना भी तुम्हारे हाथ में पूरा पूरा नहीं। जिस हवाई जहाज से तुमको जाना हो, हवाई जहाज मौसम बिगड़ने से कैंसिल हो गया, अब क्या करो? अब 2 घंटे बाद हवाई जहाज छूटेगा। इसलिए अभी मेरे साथ में आ रहे थे, वो बाजा बजाते हुए आगे आगे स्वागत करते हुए बड़े खुश थे। वे हमारे साथ में बैठे हुए राजकुमार जी, उदय पटेल जी भी बहुत खुश थे कि बहुत बढ़िया बाजा बज रहा है, और उसका टायर फट गया, वो खंते किनारे खड़ा हुआ जाएगा। तो हमको हाथ दे दिया उसने, तुम चलो बाजा यहीं बजेगा। तो मैं चला यार, न बाजा न गाजा, न बाजा न गाजा, चले गए राजा, खुश रहो महाराजा। सब कुछ इंसान के बस में नहीं है। जिस समय राम का वनवास हुआ, दशरथ जी परलोक चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, तीनों रानियां विधवा हो गईं। भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल से आकर देखते हैं अयोध्या में बहुत दुख भरा हुआ है। भरत जी बैठकर रोने लग जाते हैं। गुरु वशिष्ठ उनको समझा रहे हैं कि भरत सुनो, भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। रोने वाले को समझाने वाले भी रोने लग जाते हैं। रोने वाले को समझाना भी बहुत कठिन है। कोई रो रहा हो, दुख में रो रहा हो, बहुत रो रहा हो, उसको तुम समझाने जाओ तो तुम समझा ना सकोगे, बल्कि तुम भी उसके साथ रोने लग जाओगे। एक भक्त के अंत्येष्टि संस्कार में मैं गया, वहां सब बहुत रो रहे थे।
मेरा प्यारा भक्त था श्याम मनोहर वर्मा, उत्तर प्रदेश बाराबंकी का। मेरे गुरुजी भी गए, तो मैंने गुरुजी से कहा इनको समझाओ, इनका दुख हल्का हो जाए। तो गुरुजी के आंसू टपक गए। गुरुजी ने मुझसे कहा मेरे बस का नहीं, मैं खुद दुखी हो गया। तुमने कहा चलो वापस लौटो। समझाने वाले भी दुखी हैं, कौन समझाए। फिर 5 मिनट बाद मैंने हिम्मत बांधी, मैंने कहा मेरे लिए आज्ञा हो तो मैं समझाऊं। मैं गया वहां, रोना धोना देख के फिर दिल भर गया, शब्द नहीं निकले। फिर लौट आया, फिर तीसरी बार हिम्मत किया पानी पीकर। मैंने कहा अब की बार जीत हासिल करूंगा। फिर गया और समझाना शुरू किया। जो मर जाता है उसके लिए जो रोते हैं ज्यादा, तो उसकी आत्मा की सदगति नहीं होती है। इसलिए रोना मत माताओं बहनों, क्योंकि आपके रोने से ये जिंदा नहीं हो सकते हैं। दुख तो मुझे भी था, लेकिन हिम्मत करके समझा रहा था, तो सबने रोना कम कर दिया। हमने कहा इनकी विदाई प्रेम भाव से करो। अब इनका जीवन इतने ही दिनों का था। ये मृत्यु लोक है। आप भी इन शब्दों को याद रखना। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। इसका नाम अमर लोक नहीं है। यहां कोई अमर है ही नहीं। यहां सब मरने के लिए ही पैदा हुए, और मृत्यु होती है इसलिए जन्म भी होता है। मृत्यु को बंद कर दिया जाए तो जन्म होना भी बंद हो जाएगा। एक आदमी विदा होता है तो दूसरा आदमी दुनिया में आ जाता है। बूढ़े जब सीट खाली करते हैं तो बच्चे आकर उनकी सीट ले लेते हैं। ये आवागमन का संसार है। और याद रखना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि तत्वों से बना हुआ शरीर, ये तत्व तो मरते नहीं है, तत्व भी अमर है, अविनाशी है। पृथ्वी के एक कण को मिटाने के लिए एटम बम का विस्फोट कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, लेकिन अंतिम खंड उसका रहेगा, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए जड़ तत्व भी अमर है और आत्मा भी अमर है। तो बीच में कौन सी चीज है जो मर गई है, जिसके लिए रो रहे हो? आत्मा एक शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करेगा, और ये शरीर मिट्टी का भाग मिट्टी में, अग्नि का भाग अग्नि में सब शामिल हो जाएगा और नया शरीर बनकर फिर आ जाएगा। आपकी पुरानी गाड़ी कोई ले ले और आपको नई गाड़ी दे दे तो आप उसको धन्यवाद दोगे कि रोने बैठोगे? आप कहोगे बहुत अच्छा, ले जाओ पुरानी गाड़ी। ये मौत आपके पुराने शरीर को लेती है और नया शरीर देती है। और बहुत शरीर पुराना हो जाए, 100 वर्ष का शरीर, 80 वर्ष का शरीर, बीमार शरीर, रोगी शरीर, दुखद शरीर, शुगर भरा शरीर, कैंसर से पीड़ित शरीर। जीने वाले के मन में भी होता है बस अब तो भगवान ऊपर बुला लो बस। घर के लोग भी कहते हैं कि अब इनको बहुत कष्ट है। गुरुदेव आप भी प्रार्थना करो भगवान से छुट्टी मिल जाए। जीने वाला भी जीना नहीं चाहता है और घर वाले भी उसको जीने नहीं देना चाहते। वो भी सोचते अब इनको भगवान बुला ले, क्योंकि ज्यादा दिन ये शरीर रहे तो ये बड़े दुख देता है। ये तो खाली बचपन में छलांगे रहती है, 5 साल की उम्र से लेकर के 25 साल तक छलांग रहती, जंप रहती है, बड़ा चमकदार शरीर रहता है, और धीरे धीरे ढलता सूरज ढलता है, ढल जाएगा बस बुढ़ापा, डोकरी डोकरा हो गई। घर के लोग भी कहने लगे, तुम्हारा पति भी कहता ये मेरी डोकरी है। एक दिन वही पति कहता था ये छोकरी है, अब वो कहता डोकरी है, और पत्नी भी कहती ये मेरा डोकरा है। क्या बात कितने बेटे क्रोधित हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को बुढ़िया और बुढ़ऊ कहते हैं। माँ बाप को बहुत दुख होता है।
और वास्तव में ऐसा उन्हें मत कहो। तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। तब वो बूढ़ा व्यक्ति रोता है और क्या कहता है, जिनके हित सब कुछ करती रहूं, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, जिनके हित सब कुछ करती रहूं, दिन रात जरती ओ मरती रहूं। दिन रात जले मरे जिनके लिए, ओ धमकी धरती धरती रहूं। और खूब पाप भी किया, उल्टे पलटे काम किया जिनके लिए, ओ धमकी धरती धरती रहूं, जिनके हित सब कुछ करती रहूं, दिन रात जरती ओ मरती रहूं। वही कहीं की बुढ़वा भोंपा है, पन सबसे गाढ़ बुढ़ापा है। जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, बिजनेस खड़ा किया, मकान खड़ा किया, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब लाकर दे दिया, अंत में वह क्या कहते हैं, ये बुढ़ा भोंपा है। भोंपा जानते हो, जो बर्फ बेचने वाले आते हैं ना, वो भोंपा एक लगाए रहते, उसको दबाते तो बोलता पौ पौ। तो ऐसे वो तुमको भोंपा कहते हैं, क्योंकि तुम कुछ न कुछ बोलते रहते हो घर में, तो तुम भोंपा हो गए। वही कहीं की बुढ़वा भोंपा है। चलो कुछ नहीं तो बुढ़ापे में भोंपा तो बनी गई, कुछ तो पद मिला, खाली तो नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं बने पर भोंपा हो गए। वही कहीं की बुढ़वा भोंपा है, पनु सबसे गाढ़ बुढ़ापा है। जिनके हित सब कुछ करती रहूं, दिन रात जरती ओ मरती रहूं, ओ धमकी धरती धरती रहूं, भगवान को नेको न डरती रहूं। भगवान को भी नहीं डरे, जैसे भी हो जाए छल कपट पाप पुण्य करके कमा करके बेटे का राजमहल ताजमहल बना देना है, भगवान को भी नहीं डरे। भगवान को भी हम भगवान को नेको न डरती रहूं, वही कहीं की बुढ़वा भोंपा है, पन सबसे गाढ़ बुढ़ापा है, पन सबसे गाढ़ बुढ़ापा। इसलिए मैं बेटे बहुओं से कहूंगा, अपने माँ बाप को सास ससुर को कुछ न कर पाना ज्यादा, लेकिन मीठे शब्दों में ये बोल देना कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी सासू है। और कहना मेरे ससुर जी भोजन कर लो, सासू माँ भोजन कर लो, पिताजी भोजन हुआ कि नहीं हुआ, कभी उनसे प्रेम से पूछ लिया करो। रोज उनके पास 5 मिनट बैठकर बातें भी कर लिया करो। जिंदगी में प्रेम से जीना सीखो, उनके प्रेम की कीमत चुकाना सीखो। कल मेरे पास एक सज्जन मिलने आए, बोले इस बेटे ने नई गाड़ी को लड़ा दिया, ट्रक के नीचे घुसेड़ दिया। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले लड़का सुरक्षित है आपकी कृपा से, ये बैठा सामने। मैंने कहा गाड़ी? बोले गाड़ी पूरा खत्म, लड़का जिंदा है। तो हमने कहा इससे बड़ा प्रॉफिट और क्या हो सकता है? बोले एक ही लड़का था गुरुदेव, बड़े पुण्य से बच गया। लड़का बोला कि गुरुदेव हमने लड़ाया नहीं, वो गाड़ी खुद लड़ गई। तो मैंने कहा तो वो ट्रक आ रहा था कि जा रहा था? बोले ना आ रहा था ना जा रहा था, वो खड़ा था। मैंने बहुत हारन दिया, वो हटा ही नहीं, तो घुस गई उसी। फिर मैंने पूछा ड्राइवर उसमें था कि नहीं? बोले ड्राइवर भी नहीं था, पीछे हारन दे रहे। माँ बाप को धन्यवाद देना ताकि वे खुश रह सके, दादा दादी के पैर छूना ताकि उनकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे।
बड़े भाई का आदर करना ताकि आपका बड़ा भाई तुमको देख देख कर मुस्कुरा सके। अपनी जेठानी का सम्मान करना, सासू का सम्मान करना ताकि उनकी शुभकामनाएं तुमको मिल सके। गुरु के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करना ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। और अपने गुरु भाइयों से भी प्रेम रखना ताकि मन को शांति मिल सके। पड़ोसियों से भी प्रेम रखना ताकि आपके विकास में बाधा न पड़ सके। गांव वालों को भी सहयोग देना ताकि वे भी तुमको शुभकामना दे सके। और रिश्तेदारों का ध्यान रखना ताकि वह तुम्हारा गुणगान करके तुम्हारा यश फैला सके। और याद रखना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म में लगाना और 10% रिश्तेदारों पे खर्च करना और 10% गांव वालों पे खर्च करना और 10% नेताओं पे खर्च करना और 10% जो लफंगे लोग हैं उनको कंट्रोल में खर्च कर देना। 50% अपने खर्च में, अपने बिजनेस में लगाना तो आपको कोई बाधा नहीं आएगी, अन्यथा ये लोग आपको बढ़ने नहीं देंगे। अभी उत्तर प्रदेश में एक सज्जन का विकास बहुत तेज गति से हुआ। मैं उनके यहाँ 28 सालों से जाता हूँ। कबाड़ खाना मकान था, सब अल्लम जल्लम काम था। उनके बेटे तैयार हुए, 2-2, 3-3 मकान खड़े किया, 3-3 ट्रैक्टर, 2-2 ट्रक, ये सब लाए, लेकिन गांव वाले को कौड़ी नहीं दिया। तो गांव वाले सब रुष्ट थे कि ये तो राजा बन गया और हम तो खोखला नाथ हो गए। तो गांव वालों ने दांव धर के एक केस में फंसा दिया। वो दोनों भाई जेल में चले गए। अब गांव वाले ताली बजाते हैं, जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तो उनका बूढ़ा बाप मेरे पास आया, बोले गुरुदेव क्या करूं? तो हमने कहा मैं तो प्रवचन में ही सुनाता हूँ, जितना परसेंटेज जिसका है दे दो, नहीं तो सब जाएगा। बोले अब तो लड़के जेल में। तो हमने कहा लड़के रहे जेल में, बाप रहे रेल में, बच्चे रहे खेल में। सेवा, सहयोग, परोपकार करने से विरोधाभास खत्म होता है। जितना चतुर बुद्धिमान आदमी है वो इस तरह के काम करता है। ईर्ष्या भी समाप्त होती है। तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए, तुम किसी को सहयोग नहीं करोगे, सबको तुमसे ईर्ष्या शुरू हो जाए। तुम कहोगे कि हम उन्नति करते हैं, सब हमसे जलन करते। जलन इसलिए करते उनको कौड़ी मिलती नहीं। जलन तो करेंगे ही, और क्या करेंगे? तुमको गुलाब के फूल की माला पहनाएंगे? अरे तुमको पेट्रोल डालकर जला देंगे, दांव मिलेगा जो। इसलिए उनका हिस्सा दे दो। होली दिवाली में सबको बुलाकर मीठा खिलाओ। घनश्याम भाई पटेल अमेरिका से लौट करके गुजरात वापस आए। उस मकान में दूसरी मंजिल पर मैं ठहरा था, नीचे मंजिल में वह ठहरे थे। गांव की 12,000 की बस्ती, गांव के लोग बराबर उनको मिलने के लिए रोज 200-300 लोग आते थे। तो मैंने कहा घनश्याम भाई अमेरिका से तुम ही वापस आए, कोई और वापस आए? बोले 80 लोग वापस आए मेरे साथ में। तो मैंने कहा तुमको ये सब मिलने आते कि सबको मिलने जाते? बोले केवल हमको मिलने आते। बोले सबको मिलने क्यों नहीं जाते? बोले सब भारी कंजूस है, मक्खी चूस है, एक पैसा नहीं खर्च करता है, और ये सब मुझे मिलने आते हैं तो मैं सबके पैर भी छूता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ और उनके सबके व्यवस्थाएं भी करता हूँ। कम से कम गुरुदेव 50 लाख इनको बांट कर जाऊंगा अमेरिका वापस। पैसा क्या करूंगा? बैंक में धरा रहेगा, एक्सीडेंट में मर जाऊंगा, वो भी व्यर्थ हो जाएगा। और बेटा हमसे ज्यादा खिलाड़ी होशियार है और बेटी भी होशियार है, बहू भी होशियार है, तो मैं मेरी कमाई मेरे गांव वालों पर 50 लाख बांट देता हूं। उसके बावजूद भी 3 करोड़ मेरा साल का नेट बचत है। क्या बात है। बोला सबको मीठा खिलाता हूं, आते नमकीन मीठा। किसी की बेटी का विवाह है 11,000 दे देता हूं, कोई बीमार है 5,000 दे देता हूं, कोई घर बना रहा उसको 50,000 दे देता हूं। बोले ये सब अलमारी में रुपये भरा है, नगद, चेक वेक कुछ नहीं, निकाल के गड्डी फेंको। मैंने कहा चुनाव उनाव लड़ना है क्या? बोले चुनाव के पास में नहीं जाना है, हमको तो ऐसे ही लोगों ने चुन लिया, बहुत प्रेम मिलता है।
बोले हमें शांत रहना है। सेवा और परोपकार सबके दिलों में राज करता है। अपने लिए तो सभी कमाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी कमा करके जो वितरण करे उसे ही इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गाओ। मानस की चौपाई आपको याद है, दोहराइए, सब गाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं अधिमाई। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान 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 कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। आपकी माँ रो रही है, पूछ लेना तेरे रोने का कारण मैं तो नहीं हूं। आपकी वाइफ रोती है तो पूछ लेना तेरे आंसुओं का कारण मैं तो नहीं बना। आपके पिताजी दुखी है, पूछना उनसे। और याद रखना, जो दूसरों को रुलाता है, दूसरों को दुखाता है और दूसरों को सताता है और दूसरों को जो चिंता में जलाता है, वो कभी स्वप्न में भी शांति नहीं पाता है। इसलिए दूसरों का ख्याल करो। तुम्हारी जिस आदत के कारण
तुम्हारी माँ रोती रहती है, पिताजी दुखी रहते हैं, वाइफ परेशान रहती है, बेटे सब पिताजी को देखकर आस रखते हैं पिताजी कब सुधरेंगे। सुधर जाना। दारू पीने में कोई बहादुरी नहीं है, जुआ खेलने में कोई समझदारी नहीं है, और ताश खेलने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, और ये नशा व्यसन की आदतों में फंस करके धन और जिंदगी को बर्बाद करने में कोई आपकी होशियारी नहीं है। याद रखना, ये केवल आदतें हैं, और आदत उसी को कहते हैं जो आदत बनाई जाती है और छोड़ी भी जा सकती है, उसी का नाम आदत है। इसको छोड़ने की भी ताकत तुम में है, क्योंकि बनाने वाले तुम हो, इसलिए इसको छोड़ने वाले भी तुम ही हो। आदत छोड़िए, आलस्य की आदत को भी छोड़िए, मन की चंचलता की आदत को भी छोड़िए। अगर तुम्हारा बचपन है तो पढ़ने में मन लगाइए, हंसते हंसते स्कूल जाइए, ध्यान लगाकर पढ़िए। IAS IPS न बन सको कोई बात नहीं है, लेकिन योग्यता तो हासिल ही करो। क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। खुद को योग्य बनाने का उम्र केवल बचपन है। बचपन अगर खेल कूद में गंवा दिया, बचपन मोबाइल के आकर्षण में खो दिया, बचपन फैशन की बहारों में बर्बाद कर दिया, और बचपन को जगत की चंचलता में खोया है, तो याद रखना योग्यता अब हासिल नहीं हो पाएगी। बचपन में तो भगवान श्री कृष्ण भी संदीपन गुरु के आश्रम पर शिक्षा प्राप्त करने गए थे। बाल अवस्था में गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी शिक्षा लेने गए थे। ये शिक्षा प्राप्त करने की उम्र है, और ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करो। ऐसा नहीं कि हाई स्कूल फेल बैठे। कितने लोग पूछो कितनी पढ़ाई किया, बोलते हाई स्कूल फेल हो, बस 10वीं में ही 10वां हो गया, आगे नहीं बढ़ सके। जब आदमी मर जाता ना, उसका 10वां होता कि नहीं होता, अंतिम संस्कार के बाद, तो 10वीं क्लास में ही उनका 10वां हो गया, आगे नहीं बढ़ पाए, बहुत डरे हुए। और इस दुनिया में सबसे सरल यदि कुछ है तो पढ़ना सबसे सरल है, इसमें आराम भी बहुत हो। छाया में बैठकर पढ़ते रहो, सबसे सरल काम है। बाकी काम इससे सब कठिन है, लेकिन मन को वश में करना बहुत कठिन है। अलस्योप हता विद्या पर हस्ते गतम धनम, अलप बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है, आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन नष्ट हो जाता है, और बिना सेनापति की सेना नष्ट हो जाती है। इसलिए आलस्य विद्यार्थी को कभी नहीं करना चाहिए। मन लगा करके अध्ययन कीजिए, और अपने को ये मत समझिए हमारी बुद्धि कम है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक मैथमेटिक में टेक्नामेंट्री टॉपिक था, टेक्नामेंट्री, त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक, ये सब बहुत थीटा फीटा लिखा था, तो मेरी समझ में नहीं आता था। पहली बार उससे मुकाबला फंसा, तो स्कूल में टीचर ने पढ़ाया तो स्पीड से पढ़ा दिया, समझ नहीं पाई। तो मैंने सोचा ये यार क्या मामला है, तो मैंने तुरंत ट्यूशन लगाया, उसको ठीक से समझा, तो पूरा टेक्नामेंट्री बिना कलम कॉपी के मौखिक हल करता था, और 10 नंबर का आता था, 10 में 10 पूरे उसमें लाते थे। आप संकल्प ले लो तो क्या नहीं सीख सकते हो, 10 बार रगड़ी मारो, सीख तो जाओगे। लेकिन विद्या अध्ययन के लिए मन को एकाग्र करना जरूरी है।
और याद रखना, ये माँ बाप भी थोड़े दिन के बाद तुम्हारा साथ छोड़कर परलोक जाएंगे। और ये सखी सहेली दोस्त मित्र ये भी साथ छोड़कर अपने अपने माया जाल में फंस जाएंगे। आपको अपनी जिंदगी का संघर्ष खुद करना होगा, इसलिए अपने को योग्य बनाइए और इस जिंदगी में संघर्ष की तैयारी कीजिए। स्ट्रगल इज ए लाइफ, जिंदगी एक संघर्ष है और संघर्ष में वही सफल होते हैं जिनमें योग्यता होती है, वे संघर्ष को भी विश्राम बना देते हैं। कभी कोई हंसे हंसे के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। गाइए। कोई हंसे हंसे के जीता है, बहुत अच्छा। कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, बहुत सुंदर। कोई जीता है रो रो कर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। धोखा हमेशा अपनों से ही होता है और ठोकर अनजान लोगों से भी लग जाती है। ठोकरें जीना सिखाती हैं और धोखा सावधान होना सिखाता है। कभी तुम्हारा भाई भी धोखा दे देता है, कहीं आपके चाचा जी भी धोखा देते हैं, कहीं भतीजा धोखा देता है, कहीं वाइफ भी धोखा देकर चली जाती है। पूरा संसार ये धोखे का संसार है, लेकिन धोखा देने वालों को भी जिंदगी भर धोखा ही खाना पड़ता है। और जो किसी को धोखा नहीं देते हैं, विश्वास को जीत करके जिंदगी जीते हैं, वही लोग दुनिया में सुख शांति के साम्राज्य को प्राप्त करते हैं। अपने पति को भी धोखा न देना, गुरु को भी धोखा न दे, शिष्य को भी धोखा नहीं। एक शिष्य कहता था, मैं तो दूसरे गुरु के पास भी रहा हूं, लेकिन इसलिए रहा था कि उसके जितने भगत है उससे संपर्क साध लूं, उनका नंबर ले लूं और फिर उस गुरु को छोड़ दूं और उस भगत के यहाँ घूमता रहूं, माल उड़ाता रहूं। हमने कहा बेईमान, तो ऐसे कितने गुरु बदला? उसने कहा तीसरे गुरु के पास आया, सब नंबर इकट्ठे कर रहा हूं। हमने कहा नंबर की नंबरी बेईमान है। अब वो भक्तों से प्रेम करता है और बातें खुसर फुसर करता है, उनके नंबर कलेक्ट करता है और फिर उनसे मोबाइल से बीच बीच हाल चाल लेता है और फिर उस गुरु को धोखा देकर भक्तों के यहाँ जाकर के उनको ठगता है। ये ठग विद्या तेरी कब सफल होगी? कितने गुरु लोग भी शिष्यों से धोखा खा गए, कितने मिनिस्टर लोग भी धोखा खा गए और कितने चुनाव लड़ने वाले भी वोटर से सपोर्टर से धोखा खा गए और कितने पार्टी के लोग अपने पार्टी के कपटी लोगों से धोखा खाकर पूरी पार्टी हार गई। एक नेता कह रहा था किसी प्रदेश में मेरी पार्टी हारी तो कोई दूसरा नहीं हराया, मेरे धोखेबाज साथियों ने ही हरा दिया। मैंने कहा हुआ क्या? बोले पूरा डिटेल बताने की टाइम नहीं, बस इतना समझ लो अपनों के धोखा से मारा हुआ इंसान।
बूढ़े माँ बाप हो जाए उनको धोखा देकर अलग मत करना। और याद रखना, शक्तिवान की सेवा करने से जितना पुण्य मिलता है, कमजोर और दीनहीन व्यक्ति की सेवा करने से 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। दूध देने वाली गाय की सेवा करने से थोड़ा पुण्य मिलता है, लेकिन गाय बूढ़ी हो, दूध विहीन हो, कमजोर हो, लोली लंगड़ी हो, उसकी सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। हमारे आश्रम पर लोग बूढ़ी लंगड़ी गाय छोड़कर चले गए, जबरदस्ती छोड़ दिया कि तुम साधु बने हो तो गायों की सेवा करो। मैंने कहा टाइम नहीं, मैं तो प्रवचन में जाता हूं। बोले व्यवस्था करो। धीरे धीरे 140 गाय छोड़ दी लोगों ने। तो मैंने गौ माता का दर्शन किया और नमस्कार किया कि साहेब बंदगी गौ माता, जय श्री राम। गौ माता भी खुश हो गई हमको देखकर, संतों को देखकर कि बहुत सही जगह आ गई। मैंने संत जी से कहा 1 कुंटल गुड़ मंगाओ, इनको खिलाओ, गुड़ खाएं ये भी। त्योहार में पूड़ी बने तो 1-1 पूड़ी भी खिला दो इनको। 90,000 का उनके लिए चारा मंगवाया। हमने कहा आनंद करो गौ माता। गौ माता खुश हो गई। उनके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6 लाख का एक भवन बनाया और 40 लेटरिन बाथरूम अलग से बनाया और सड़क भी बना दी। तो हमने कहा ये गौ माता जब नहीं आई थी कुछ नहीं बना था, और इसके आते ही आश्रम का विकास हो रहा है। मैं सोचता हूं मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूं, पर सच्चाई ये है गौ माता आश्रम का विकास कर रही है। गौ माता की सेवा से तो इतना फल, फिर यदि तुम अपनी जननी माता की सेवा करो, भारत माता की सेवा करो, तो कितना फल मिलेगा। ये भारत देश के तुम लाल हो, भारत माता की भी सेवा करना। तुम्हारी वजह से भारत माता का गौरव ऊंचा हो। मैं थाईलैंड गया था तो वहां लोगों ने पूछा आप कहां से आए, तो मैंने कहा इंडिया से। बोले कहा वाह, आपके देश में सत्संग बहुत होता है और आपके देश में गाय को भी माता माना गया, देश को भी माता माना गया। हमने कहा भारत देश ही एक ऐसा देश है जिस देश के लोग श्रद्धा से अपने देश को माता की दृष्टि से देखते हैं। बाकी दुनिया में कोई देशवासी अपने देश में मां का रूप नहीं देख पाते। भारत माता की जय बोलो ना। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। गा दीजिए और थोड़ी देर में विराम लूंगा और ऐसा मंत्र बोल दूंगा कि तुम्हारे घर के भूत प्रेत अब इधर पहाड़ों पर भटकते रहेंगे, तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। जब आदमी सत्संग में आता है तो भूत प्रेत उसके साथ सत्संग में आते हैं, और स्त्रियां सत्संग में आती हैं तो घर की चुड़ैलें भी सत्संग में आ जाती है, सब यहीं बैठकर सुनती है। और लास्ट में मैं ऐसा मंत्र बोलता हूं, वो सब इधर रह जाते हैं, फिर घर तुम्हारे नहीं जाते हैं और इधर घूमते रहेंगे, तुमको अब सताएंगे नहीं। इसलिए पूरा सत्संग सुनना और लास्ट में जब मंत्र बोल दूं उसके बाद जाना। अगर बीच में उठ गए ना तो दूसरे के घर के भूत प्रेत चुड़ैल भी तुम्हारे साथ साथ लग जाएंगे, बहुत खतरा है। बैठे रहो। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंसे हंस के जीता है, कोई जीत
जीता है रो रो कर, कोई हंसे हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। गाते रहो, एक दो दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। बाबा बहुत कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख वाह वाह है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो दुख में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। सीधे बैठ जाइए। इंसान की परिभाषा आज बताई गई है। कौन इंसान है? आपके जीवन में दुख आ जाए तो घबराना मत, क्योंकि एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है, दुख आता नहीं सदा रहने के लिए। दुख केवल आता है तुम्हें आजमाने के लिए, कि तुम मिट्टी के धोंधा हो कि लौह पुरुष हो। आजमाने आता है। दुख आता नहीं सदा रहने के लिए, दुख आता है तुमको आजमाने के लिए। जिंदगी प्यार और पीर, जिंदगी के दो किनारे हैं। कौन कौन? प्यार और पीर जिंदगी के दो किनारे हैं। जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। ये जिंदगी का धारा कभी दुख के किनारे की तरफ सट कर बहती है, कभी सुख के किनारे की तरफ सट कर बहती है। जब दुख के किनारे की तरफ जिंदगी की धार आती है, तुम रोने लग जाते हो। सुख की तरफ पहुंचती तो तुम हंसने लग जाते हो। लेकिन कहते हैं दोनों किनारों को देखते रहना और जिंदगी की धारा को बहते रहने देना और लौह पुरुष बनकर के जीना। रोने के लिए मत बैठना। तुम सरदार वल्लभ पटेल जैसे पूर्वजों के संस्कार से पैदा हुए हो। तुम राम जैसे
भगवान के देश में जन्म लिए हो, जिनकी जिंदगी में दुखों का तांता लगा हुआ था। तुम कृष्ण जैसे देश के बालक हो, जिनकी जिंदगी जेल में ही जन्मी थी, और वह भी हंसते हंसते जी रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहलाए थे। तुम भी लौह पुरुष जिनके पूर्वज हों, आज वे इतने कमजोर कैसे हो गए? हमारे पूर्वज राम कष्टों में भी मुस्कुराते थे, तुम इतने दुख में कैसे डूब गए? इसलिए कितने दुख आए मुस्कुराते रहना, कितनी पीड़ा हो हंसते रहना, कितना संघर्ष हो लौह पुरुष बन करके संघर्ष करते रहना। सफलता एक दिन आपको मिलेगी और सुख शांति भी आपको मिलेगी। अब धीरे धीरे हम सत्संग को विराम की ओर ले जा रहे हैं। कबीर की साखी को एक बार बोलिए। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बड़ी गहरी बात है। कबीर कहते हैं ऐसे कर्म करना कि बचपन किलकारी मार कर बीते और जवानी हंसते हंसते बीते और बुढ़ापा भी मुस्कुरा कर बीते, और मौत हो तो ठहाका मार कर इस दुनिया को छोड़कर जाना। पीड़ा लेकर मत जाना, इस दुनिया से खुशियां लेकर जाना। और जब तक जियो सबको खुश रखो, और जब मर जाओ तो सब तुम्हारे वियोग में रोते रह जाएं। सबकी आंखों में आंसू हो तुम्हारे वियोग के कारण, लेकिन तुम्हारे होठों पे मुस्कान हो कि जिंदगी का सब काम पूरा करके जा रहा हूं। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल सारे, दुनिया में ना हो तो दुनिया को आए याद। गा दीजिए, 3 बार गाइए इसको। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साद, तो न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद, तो न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। कितने लोग तो दुनिया में रहते तो भी दुनिया उनको याद नहीं करती है। न दुनिया को उन्होंने जाना, न दुनिया ने उनको जाना। कब पैदा हुए कब मर गए कुछ पता ही नहीं चला। आपका जीवन आज के प्रवचन जैसा बने और आपके घर में सुख शांति आए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। आपके घर की महिलाएं आपके घर की महिमा को बढ़ाने में मदद करें, और घर में कोई कमी हो तो भी हंसते हंसते घर की व्यवस्था को डील करने की सामर्थ्य स्त्री पुरुषों में पैदा हो। संतोष, सहनशीलता और विवेक आपकी श्रृंगार बने, और कांटों की राह पर भी आपकी मुखमंडल पर मुस्कान रहे। इस दुनिया में कितना रोइए तो भी कुछ ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, और हंसते रहिए तो भी ज्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और ज्यादा चिंता करिए तो भी कुछ बनने वाला नहीं है, और निश्चिंत रहिए तो भी ज्यादा कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है। ये संसार तो यूं ही चलता है। तुम्हारे बाप के समय यूं ही चला, बाप के बाप के समय, बाप के बाप के बाप के बाप, जितने बाप सबके समय यही लफड़ा रहा। सब उलझे रहे को। तुम सीख लो, समझ लो,
समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देखने वाला व्यक्ति न लहरों में भीगता है न समुद्र में डूबता है, केवल देखता है। ऐसे संसार समुद्र है, इसमें दुख सुख की लहरें उठती हैं, उनकी दृष्टा बन करके दूर बैठकर देखते रहो, उनमें भीगना भी मत, डूबना भी मत, तो आपकी जिंदगी धन्य है, धन्य है। मुंडको उपनिषद में एक मंत्र है, ऋषि ने कहा। मुंडको उपनिषद का नाम सुना होगा, और ना सुना हो तो क्या फर्क पड़ता है, हम सुना देते हैं आपको। मुंडको उपनिषद। द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्या पिप्पलम अभिचाकशीति ना अनशनन। तात्पर्य यह है कि दो पंछी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक पंछी उस वृक्ष के फलों को देखता है लेकिन चखता नहीं, और हंसता है। देखता है, हंसता है, चखता नहीं। दूसरा पंछी फलों को देखता भी है, चखता भी है, और चखने के बाद बैठकर रोता भी है। क्या बात है! ये संसार रूपी वृक्ष है, और यहां पर दो प्रकार की आत्माएं रहती हैं। एक तो वे हैं जो संसार को देखते तो हैं लेकिन चखते नहीं और हंसते रहते हैं, और दूसरे जो है देखते भी और चखते भी हैं, वे रोते रहते हैं, दुखी होते हैं। इसलिए चखने योग्य संसार नहीं है, ये विषबेली संसार है। दृष्टा बनो, साक्षी बनो। तुम अमर आत्मा हो, शरीर नाशवान है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। एक राजा के दरबार में एक साधु आया, तो साधु रात भर रुका, भजन किया और सवेरे चलने लगा। तो राजा ने बहुत सेवा किया, पैर छुआ कि महात्मा जी फिर आए। तो महात्मा ने कहा, फिर तो मैं नहीं आऊंगा, और न फिर तुम यहां रहोगे, तुम यहां रहोगे भी नहीं। बोले क्या होने वाला है? बोले जान बचाकर तुम्हें भागना पड़ेगा 1 महीने के बाद। तो मैं एक आपको अंगूठी दे देता हूं, इसको रखना, इसको देखकर मेरी याद करना। साधु तो चला गया। उस राजा के ऊपर बड़े राजा ने आक्रमण किया, राज्य छीन लिया। छोटा राजा जान बचाकर भाग गया, और पहाड़ के किनारे बैठकर दुख मना रहा था। तो उसे याद आया, महात्मा ने अंगूठी दिया था और ये भी कहा था दुख में इसको देख लेना। तो उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, यह भी नहीं रहेगा, तेरा राज्य नहीं रह गया, धन नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। आज तू कंगाल हो गया, गरीब हो गया। ये गरीबी भी नहीं रहेगी, ना अमीरी रहेगी, ना गरीबी रहेगी, ना राजपाट रहेगा, ना कंगाली रहेगी। ये सब जाने वाला है। तो राजा मुस्कुराने लगा कि बहुत ज्ञान की बात महात्मा बताकर चला गया। याद रखना, दुनिया में न हम रहेंगे न तुम रहोगे, और न ये कुछ रहेगा, सब बदलने वाला है। मकान भी गिरेगा, नया मकान बनेगा, फिर वो गिरेगा, उस पर और नया बनेगा। गांव उजड़ेगा, नई जगह गांव बसेगा। सड़क इधर बनेगी, फिर उधर बनेगी, और क्या क्या दुनिया में परिवर्तन होगा। हमारा शरीर भी नहीं रहेगा, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। लेकिन इतना जरूर है, इस सत्य को अगर समझ गए तो कुछ भी खो जाएगा तो भी तुम्हारी खुशियां नहीं खो सकती है, और अगर इस सत्य को नहीं समझा तो थोड़ा सा नुकसान भी तुमको गहरे दुख में गिरा देगा। अब घुटनों पे हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो। अब सत्संग को विराम देता हूं। महेश मीणा जी, विराम दे दो। दयालु, तुम्हारे गांव में सत्संग था तो चिट्ठी भेजा था गुरुदेव, 1 घंटा और बढ़ा देना। क्या बात है। उनके गांव में सत्संग, अगले साल फिर सत्संग करूंगा। और मेरा सत्संग
इसमें राम कथा भी है, भागवत कथा भी है, उपनिषद कथा भी है, गीता भी है, कबीर का भी है, तुम्हारा भी है, कुछ सभी का मिला जुला है। ये हमारा मिक्स है, ये फिक्स नहीं है, मिक्स। हाँ, मिक्सर लेकर आता हूँ, सब मिक्स कर देता हूँ और मिक्स करके ऐसा नया टेस्ट बनाकर आपको जन्म जन्म की घूंटी पिला देता हूँ। तो ये मिक्स वाला ठीक है कि फिक्स कर दूं? मिक्स की फिक्स? फिक्स किसे कहते हैं? फिक्स मतलब अगर राम कथा कहूं तो फिर रामी कथा कहूं, फिर उसमें कृष्ण नहीं आना चाहिए, कोई नहीं। राम अयोध्या में अवतार लिए, 4 भाई थे, एक उनके पिताजी थे महाराजा दशरथ, 3 माताएं थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तीनों में दशरथ जी कैकेयी को ज्यादा मानते थे। ये हुआ वो हुआ, ये फिक्स कर दूं कि उसको भी इसमें मिक्स कर दूं? है मिक्स? क्या मिक्स? चलो मिक्स पास हो गया। इधर वाले बोलो मिक्स की फिक्स है? मिक्स। हाँ, मिक्स का मतलब सब मिला जुला कर। जैसे भोजन में खाली समोसा समोसा आपके सामने रख दे तो उब जाओगे। एक समोसा, एक कचौड़ी, एक काला जाम, एक सफेद जाम, एक लाल जाम और थोड़ा नमकीन और थोड़ा सा आम रस, थोड़ा टमाटर चटनी, तो आपको टेस्ट ज्यादा आएगा। तो मिक्स हो गया भोजन, तो मिक्स कर देता हूं, इसलिए मैं मिक्स ही सुनाता हूं। ऐसे हम राम कथा भी सुना लेते हैं, लेकिन हमें मिक्स में अच्छा रहे। मिक्स में बंधन भी नहीं, चाहे जहां का आइटम डाल दो, स्वतंत्र है। तो घुटनों पे हाथ रखिए और सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलिए। भूत प्रेत चुड़ैल को यहीं पर छुटकारा दीजिए। चलिए रख लो, आंखें बंद कीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। ऐसी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान करें।